खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। क्या कांग्रेस इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है दिल्ली में? मैं सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर एक समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। सन ऑफ पंजाब नाम के इस यूजर ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और इस सोशल मीडिया पोस्ट में जो बातें कही गई हैं, दरअसल वो दिल्ली कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की पीड़ा को दर्शाता है। देखिए क्या लिखा है। दरअसल सन ऑफ पंजाब ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करते हुए यह पूछा है कि आखिरकार दिल्ली चुनाव में इस तरीके से कांग्रेस सरेंडर क्यों कर रही है। साथ ही साथ सन ऑफ पंजाब ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी बीमार हैं, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के कंधों पर हैं? क्या यदि राहुल गांधी बीमार होंगे तो बाकी के नेता कैंपेनिंग नहीं करेंगे? क्या राहुल गांधी बीमार होंगे तो कोई और लड़ाई नहीं लड़ेगा, कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए सामने नहीं आएगा? ये तमाम बातें सन ऑफ पंजाब ने कही। कल की तारीख में मैं कई ट्विटर स्पेसेस में भी था, हर जगह पर लगभग यही बातचीत। और आज इस वीडियो में हम ये समझने की और इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जो राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तक लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे थे, हमलावर थे आम आदमी पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केजरीवाल की तुलना कर रहे थे, आज की तारीख में वो राहुल गांधी शांत क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? बीमार हैं ये बात ठीक है, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, उनका यूट्यूब अकाउंट भी खामोश है, उनके तमाम सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वो भी खामोश है, कांग्रेस भी खामोश है। तो ये खामोशी किस लिए? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या स्लीपर सेल ने कोई इशारा कर दिया है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई अंदर खाने गठबंधन हो गया है? यही सब समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले तो वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। दोस्तों, आपको सन ऑफ पंजाब का तो एक्स अकाउंट दिखाया, उसकी पोस्ट दिखाई, उस यूजर की उसकी पीड़ा बताई, लेकिन मैं चाहता हूं आप अब जरा राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को एक बार स्क्रॉल करते हुए देखिए अपनी स्क्रीन पर। जी हां, ये राहुल गांधी का एक्स अकाउंट है और राहुल गांधी के एक्स अकाउंट पर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को लेकर, दिल्ली चुनाव को लेकर खामोशी छाई हुई है। हालांकि जब सीलमपुर में रैली का आगाज किया था, रैली से आगाज किया था दिल्ली चुनाव का राहुल गांधी ने, तो वो खासे आक्रामक थे। उसके बाद 2-3 दिनों तक लगातार राहुल गांधी जमकर हमलावर रहे केजरीवाल के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के दबाव के बावजूद, लेकिन आज राहुल खामोश हैं, शांत हैं, कुछ नहीं कह रहे। अब यहां से 2 थ्योरी निकलती है। पहली थ्योरी तो यही है, चूंकि राहुल गांधी बीमार हैं और यदि बीमार हैं तो फिर वो कैसे ये सब कुछ करेंगे, इसी वजह से खामोशी है। लेकिन दूसरी थ्योरी यह है कि अंदर खाने कोई गठबंधन हो गया है। और यह दूसरी थ्योरी जन्म क्यों लेती है, इसके पीछे पहली थ्योरी में छिपा हुआ एक रहस्य भी है। अब जरा उस रहस्य की तरफ चलते हैं। यदि राहुल गांधी बीमार हैं तो जैसा कि सन ऑफ पंजाब ने कहा कि ठीक बात है, राहुल बीमार हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेताओं का क्या? प्रियंका गांधी का क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या? आला कमान के वो तमाम बड़े बड़े नेता, वो तमाम नेता जो लगातार किसी ना किसी बड़े पद पर कांग्रेस के भीतर बैठे रहते हैं, वो तमाम नेता जो मलाईदार पदों पर रहते हैं, उनका क्या? एक नाम का जिक्र करना और जरूरी है, वो नाम है सचिन पायलट का। सचिन पायलट दरअसल दिल्ली के ऑब्जर्वर हैं और सचिन पायलट लगातार एक्टिव भी दिख रहे हैं दिल्ली में। लेकिन
सचिन पायलट के एक्टिव होने से तकलीफ में कौन लोग हैं, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, एक बार फिर संक्षेप में समझ लीजिए। सचिन पायलट को लेकर यह कहा जाने लगा था कि सचिन पायलट ही अब अगले जीएसओ यानी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे कांग्रेस के। वर्तमान समय में जीएसओ कौन है? केसी वेणुगोपाल। अब जब सचिन पायलट के पीछे राहुल गांधी को लोगों ने खड़ा देखा, जब यह देखा कि राहुल गांधी सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पेट में दर्द होना जायज था, वो दर्द हुआ भी। और यहीं से एंट्री होती है प्रियंका गांधी की भी। अब आप कहेंगे प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी की बहन है, वेल विशर है, ठीक बात है, लेकिन ये राजनीति का अखाड़ा है, राजनीति का मैदान है। केसी वेणुगोपाल को रिप्लेस करने की जब पूरे देश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, उस दौर में प्रियंका गांधी ही हैं जो केसी वेणुगोपाल को बचाने की कवायद में लगी हैं। और प्रियंका गांधी ने इसके पीछे जो एक रास्ता खोजा है, उस रास्ते के बारे में जान लीजिए। अब दरअसल कांग्रेस इस मंसूबे पर काम करने जा रही है कि कांग्रेस के भीतर 2 संगठन महासचिव होंगे, एक दक्षिण भारत का और एक हिंदी भाषी क्षेत्र का। दक्षिण भारत का जो जीएसओ होगा, या तो वो केसी वेणुगोपाल होंगे या फिर कि प्रियंका गांधी वो जिम्मेदारी चाहती हैं। और दूसरी तरफ हिंदी भाषी क्षेत्र में आप सचिन पायलट को बना दीजिए, आप किसी और को बना दीजिए, इससे उस लॉबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मंसूबा धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर जन्म लेने लगा है। अब प्रियंका गांधी ये अगर कर रही हैं, तो इससे क्या राहुल कमजोर होंगे? जवाब है बिल्कुल होंगे। राहुल आज की तारीख में कांग्रेस के भीतर ही अकेला महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी के हर कोशिश पर पानी फेरने का काम कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता करते हैं, यहां तक कि प्रियंका गांधी भी अब उसी फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। और दूसरी तरफ एक सवाल और जन्म लेता है कि क्या यह सब कुछ किसी और के इशारे पे किया जा रहा है? क्या कांग्रेस की डोर किसी और के हाथ में है क्या? या फिर कि सवाल यह भी जन्म लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री करा के राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? यह सवाल भी इसलिए क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी है, खास तौर पे उनकी यात्राओं की वजह से। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। और बदलने क्या लगी हैं? उन्हें बदला जा रहा है। कैसे बदला जा रहा है? तो जरा ठहरिए। बीते दिनों एक किस्सा आपकी जानकारी में आया होगा, वायनाड को लेकर। वायनाड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग राहुल गांधी ने उठाई थी, सदन में लड़ाई लड़ी थी, पुरजोर वकालत करी थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जैसे ही वायनाड से सांसद बनती हैं, वो अमित शाह से मुलाकात करती हैं और वायनाड की आपदा को लेकर एक ऐलान कर दिया जाता है। और फिर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर एक ही तरीके की स्क्रिप्ट चलती है कि जो काम राहुल नहीं करवा पाए वो प्रियंका ने मुस्कुराहट के साथ करवा लिया, और उसके बाद उन्होंने अमित शाह को धन्यवाद भी बोला। तो कुल मिलाकर यह राजनीति का अखाड़ा है, और इस अखाड़े में राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अब चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल जो कुछ भी होगा आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।